Good morning, all my dear student of class 2। कक्षा 12 के प्यारे बच्चों, आप सभी का भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग अपने कार्य में आगे बढ़ते हुए इंग्लिश में सप्लीमेंट्री के भाग को पढ़ रहे थे, जिसका फर्स्ट लेसन है द थर्ड लेवल, जो कि लिखा गया है वाल्टर बार्डेनजैक के द्वारा। इसमें बेटा हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके थे। आज तीसरे पार्ट के अध्ययन के कार्य को हम लोग देखते हैं। तो आप लोग अपनी किताबें खोलिए, कापी और कलम रखिए, ताकि हम लोग अपने अध्ययन कार्य को देख सकें। तो प्यारे बच्चों, आपके लेखक के द्वारा लिखे गए इस शीर्षक का जो अहम पात्र है, प्रोटैगनिस्ट है, वो है चार्ली। और चार्ली ने बताया कि मुझे ऐसा फील हुआ कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था वह वृक्ष की भांति पड़ रहा था। जैसे वृक्ष की शाखाएं और उसकी जड़ें निरंतर बढ़ती जाती हैं, वैसे इसमें नए गलियारे और नया विस्तार हो रहा था। तो बेटा उसने बताया यही कारण है कि मैं जाता कहीं और हूँ, पहुंच जाता कहीं और हूँ। हालांकि मैंने ये बात अपने मनोरोग चिकित्सक, जो मेरा मित्र था जिसका नाम सैम था, उससे मैंने इस संदर्भ में कोई चर्चा नहीं की। तो आइए हम लोग देखते हैं। द कॉरिडोर आई वाज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग। क्लियर हो रहा बेटा? एक शब्द आया कॉरिडोर। क्या आया? कॉरिडोर आया भैया, कॉरिडोर। बेटा ये जो मैं गलत बोल रहा था, कॉरिडोर नहीं कॉरिडोर। तो कॉरिडोर माने होता है गलियारा। इधर कमरे बने होते हैं, इधर कमरे बने होते हैं, इधर कमरे बने होते हैं, इधर कमरे बने होते हैं। ठीक भैया? ऊपर एक छत पूरी क्या कहते हैं, एक होती है, और ये बीच के आने जाने का जो मार्ग होता है, इसे हम कहते हैं कॉरिडोर। समझ में आ गई बात? तो आपका लेखक चार्ली एक गलियारे से जा रहा था। द कॉरिडोर गलियारा। आई वाज बिगेन इन, मैं वाज बिगेन इन माने चल रहा था। जिस गलियारे में मैं जा रहा था, जिस गलियारे में मैं चल रहा था। क्लियर? कुछ देखिए, मैं गलत थोड़ा बोल रहा हूं बेटा, स्पष्ट कर लीजिए। द कॉरिडोर गलियारा आई वाज, जिसमें था, वह गलियारा जिसमें मैं था, जिसमें मैं चल रहा था। बिगिन प्रारंभ हुआ, एंगलिंग माने मुड़ना, लेफ्ट माने बाईं तरफ। वह गलियारा बाईं, मेरे बाईं ओर मुड़ना प्रारंभ हो गया। ये हुआ द कॉरिडोर गलियारा आई वाज इन, जिसमें मैं था। बिगेन एंगलिंग, मुड़ना प्रारंभ हुआ, लेफ्ट बाईं तरफ, बाईं तरफ मुड़ना प्रारंभ हो गया। एंड और स्लैंटिंग, स्लैंटिंग माने ढालू होना, स्टूप होना, डाउनवर्ड माने नीचे की तरफ, और वह नीचे की तरफ ढालू होने लगा। जिस गलियारे से मैं चल रहा था वह बाईं ओर मुड़ने लगा और नीचे की ओर ढालू होने लगा। एंड आई थॉट, मैंने सोचा, अर्थात चार्ली ने सोचा, दैट आई वाज रॉन्ग, कि मैं गलत था, अर्थात मैं गलत रास्ते पर हूँ, मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ। इस तथ्य को
आपकी चार्ली ने सोचा। बट केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं उस रास्ते पर चलता, रुका नहीं। हालांकि मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि मैं गलत था, अर्थात गलत रास्ते पर चल रहा था, किंतु मैंने अपने चलने की प्रक्रिया को बंद नहीं किया। ऑल आई कुड हियर, ऑल सब कुछ, आई कुड हियर मैं सुन सकता था, वाज इम्पटी साउंड, इम्पटी माने खाली, साउंड माने आवाज, आप माई ओन हमारे स्वयं के फुट स्टेप चहलकदमी की, सब कुछ जो मैं सुन सकता था वो केवल क्या था कि मुझे मेरे चहलकदमी की, मेरे चलने की आवाज सुनाई पड़ रही थी, इसके अलावा और कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। There was no sound which I have heard when I was walking through corridor. There was only one sound. It was the sound of footstep of Charlie. केवल चार्ली के फुटस्टेप की आवाज थी। And I didn't pass a soul. I means मैं didn't नहीं, पास माने होकर के गुजरा, ए सोल यहाँ पर सोल का मतलब है व्यक्ति से, मैं किसी व्यक्ति के पास से होकर के नहीं गुजरा। जब मैं गलियारे से चल रहा था बेटा, तो मेरे साथ मेरे द्वारा चलते हुए समय अंतराल के बीच में कोई भी व्यक्ति मुझसे होकर के नहीं गुजरा। There was not a person who passed with me when I was walking in the corridor. जब मैं गलियारे में चल रहा था तो बेटा कोई मेरे पास से होकर के गुजरा नहीं। Then I heard, तब मैंने सुना, that short माने प्रकार, आप होलो रोर, होलो माने खोखली, रोर माने दहाड़ने की आवाज, तब मैंने एक प्रकार के खाली दहाड़ने की आवाज सुना, अर्थात खोखली गूंज को सुना। एहेड माने आगे, अपने सामने। उसके पश्चात मुझे मेरे सामने केवल खोखली गूंज सुनाई पड़ी, खोखली आवाज सुनाई पड़ी। ऐसा नहीं था कि कोई बंद आवाज आ रही थी, पूरा खुली हुई आवाज आ रही थी। कहां से बेटा? दैट मीन्स ओपन स्पेस। इसका मतलब यह है कि जहां मैं पहुंच रहा था वह खुला हुआ स्थान था, क्योंकि द चार्ली हैड हियर ओनली द होलो रोर, इट मीन्स दैट द अहेड वाज ओपन स्पेस, सामने खुला स्थान था। एंड पीपल टॉकिंग, पीपल लोग, टॉकिंग माने बात कर रहे थे। बेटा जो खुला स्थान था, उस खुले स्थान पर चार्ली ने अपने आप को इस तथ्य से विदित कर लिया कि लोग वहां पर बातचीत कर रहे थे, पीपल टॉकिंग। द टनल, टनल माने सुरंग, टर्न माने मुड़ जाती थी, शार्प तेजी से, लेफ्ट माने बाईं तरफ। वह सुरंग तेजी से बाईं ओर मुड़ जाती थी। जिस सुरंग से होकर के आपका चार्ली आया, वह चार्ली तेजी से बाईं ओर मुड़ जाती थी। आई वेंट डाउन, मैं गया, ए शार्ट फ्लाइट, एक प्रकार के तल पर, आप स्टायर माने सीढ़ी, मैं सीढ़ी से होकर के एक तल पर नीचे उतरा, मतलब बेटा बेंट डाउन, नीचे उतरा। ए शार्ट फ्लाइट, एक प्रकार के तल पर, एंड केम आउट, और बाहर आया, ऑन द थर्ड लेवल, और मैं तीसरे लेवल पर आ गया, एट द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे, ग्रांड सेंट्रल रेलवे के तीसरे तल पर मैं पहुंच गया। बेटा इन्होंने कहा कि वह सुरंग तेजी से बाएं को मुड़ जाती है। एक प्रकार की सीढ़ी से मैं नीचे उतरा और मैं थर्ड लेवल पर पहुंच गया। वह थर्ड लेवल संबंध रखता था ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से। फॉर जस्ट ए मोमेंट, ठीक एक क्षण के लिए,
फॉर जस्ट ए मोमेंट, ठीक एक क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन मैं वापस आ गया, द सेकेंड लेवल दूसरे तल पर। बेटा जब मैं उस तल पर पहुंचा तो मैंने एक सेकंड के लिए इस बात को सोचा कि मैं दूसरे तल पर पुनः आ गया, बट किंतु ऐसा मैंने देखा, द रूम वाज स्मॉलर। बेटा इस तल पर जो कमरे बने हुए थे वे छोटे कमरे थे, तुलना में जो कमरे सेकेंड लेवल और फर्स्ट लेवल पर थे। चार्ली हैड सीन दैट द रूम which was on the third level were smaller than the rooms that were on the second level as well as on the first level। क्लियर हो रहा है? There were means थे, fewer माने कुछ ही, ज्यादा तो नहीं थे, fewer कुछ थे, टिकट विंडोज टिकट की खिड़कियां, और इस थर्ड लेवल पर टिकट की खिड़कियां बहुत ही कम थी, बहुत ही कम संख्या में थे वे खिड़कियां जिससे टिकट बेचा जाता था। यह स्पष्ट था कि इस लेवल पर उनकी संख्या बहुत ही कम थी। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, एंड द ट्रेन गेट्स, अगर ट्रेन के गेट की बात किया जाए और ट्रेन के गेट की बात किया जाए वो भी बहुत कम थे। क्लियर हो रहा है? There were fewer ticket window and train gates, टिकट की खिड़कियां बहुत कम संख्या में थी, ट्रेन के गेट बहुत कम संख्या में थे, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ, सूचना देने का जो बूथ था, सूचना देने का जो ऑफिस था, इन द सेंटर मध्य में बना हुआ था, वाज वुड, और बेटा वो लकड़ी का बना हुआ था, एंड ओल्ड लुकिंग, बहुत पुराना दिख रहा था। जो इंफॉर्मेशन बूथ था वह एकदम मध्य में बना हुआ था, वह लकड़ी का बना हुआ था और पुराना दिख रहा था। क्लियर हो रहा है? एट द थर्ड लेवल चार्ली हैड सीन दैट द टिकट विंडोज वर फ्यू एंड देयर वर आल्सो द गेट ऑफ ट्रेन वर फ्यू। देयर वाज ए information booth which was made of wood and it was looking old। बेटा ये पुराना दिखाई देता था और लकड़ी का बना हुआ था। एंड द मैन, आदमी, इन द बूथ, जो बूथ में आदमी थे, बोर माने पहने हुए थे, ग्रीन माने हरे रंग का, आई सेड माने आंख रक्षक अर्थात चश्मा। जो आदमी इस बूथ में बैठे हुए थे वे हरे रंग का नेत्र रक्षक अर्थात चश्मा पहने हुए थे। लॉन्ग माने लंबा सा ब्लैक काला, स्लीव माने आस्तीन, प्रोटेक्टर माने रक्षात्मक, और लंबा काला रक्षात्मक आस्तीन पहने हुए थे। हरे रंग का नेत्र रक्षक, उसके अलावा जो उनकी आस्तीन थी वो काले रंग की थी, बहुत ही प्रोटेक्टर थी अर्थात रक्षात्मक थी। द लाइट वर डिम, बेटा वहां पर जो प्रकाश था वो बहुत धीमा था, डिम था। क्या था? डिम था। जो लाइट था, जो प्रकाश था वो बेटा डिम था। ए सॉर्ट ऑफ फ्लैकरिंग, ए सॉर्ट माने एक प्रकार का, फ्लैकरिंग माने टिमटिमाना। प्रकाश तो ऐसे दिख रहा था कि जैसे कोई चीज टिमटिमा रहा था, जुगनू की तरह। देन आई सॉ, तब मैंने देखा। वाई, क्यों? देन आई सॉ, वाई, तब मैंने देखा क्यों ऐसा हो रहा था, क्यों टिमटिमा रहा था। दे वर ओपन फ्लेम, दे माने वे अर्थात प्रकाश देने वाले लैंप, वर ओपन फ्लेम नंगे दीपक थे, गैस लाइट जो गैस से प्रकाशित होते थे। बेटा जो टिमटिमाते हुए प्रकाश देने वाले प्रकाश स्तंभ थे, दीपक थे, वे सब गैस लाइट थे और ओपन खुले हुए थे। यही कारण था कि प्रकाश वहां पर टिमटिमा रहा।
आगे बढ़ते हैं। There were brass spittoons on the floor। There were मीन्स थे, ब्रास माने पीतल के, बेटा स्पीटटून्स, स्पीटटून्स माने पीचदान जिसमें थूका जाता है, ऑन द फ्लोर माने फर्श पर। थर्ड लेवल के फर्श पर जो पीचदान थे वो पीतल के थे। There were brass spittoons, पीचदान ऑन द फ्लोर। Across the station, across the station, स्टेशन के पार एक ग्लिंट ऑफ लाइट, ग्लिंट माने झिलमिलाता हुआ, लाइट माने प्रकाश। बेटा स्टेशन के उस पार से एक झिलमिल प्रकाश, काट माने पड़ा, माई आइज मेरी आंखों में। बेटा स्टेशन के उस पार से एक झिलमिल सा प्रकाश, एक झिलमिलाता हुआ प्रकाश मेरी आंखों में पड़ा, अर्थात चार्ली की आंखों में पड़ा। क्या देखा बेटा? ए मैन, एक आदमी, वाज पुलिंग निकाला, ए गोल्ड वॉच, एक सोने की घड़ी, फ्रॉम हिज, अपनी, वेस्ट माने बड़ी सी, पॉकेट माने जेब से, एक आदमी ने अपनी बड़ी जेब से एक सोने की घड़ी को निकाला। उस समय चार्ली ने देखा क्या कि एक आदमी अपने जेब से क्या निकाला बेटा? एक बड़ी सी सोने की घड़ी निकाला। एंड स्नैप्ड माने झटका दे करके, जल्दी से, ओपन माने खुला, द कवर माने ढक्कन, और जल्दी से झटका दे करके उसने सोने की घड़ी का ढक्कन खोला। चार्ली ने देखा कि एक आदमी अपने जेब से एक सोने की घड़ी को निकाला और जल्दी से झटका दे करके इसके ढक्कन को खोला। गैलेंस्ड एट द वॉच, गैलेंस्ड माने देखा, तिरछा देखना होता है, एट द वॉच माने घड़ी को। उस आदमी ने घड़ी को तिरछा देखा। एंड फ्रोन, फ्रोन माने क्रोधित हो गया, अर्थात अपनी भाव को चढ़ा लिया। वो क्या हुआ? फ्रोन हो गया, क्रोधित हो गया जब उसने घड़ी की टाइम को देखा। ही बोर, वह पहने हुए था, ए डर्बी हैड। बेटा डर्बी एक प्रकार है, हैट माने टोपी का। वह डर्बी हैट पहने हुए था। क्लियर हो रहा है? ही वाज बोर, ही बोर ए डर्बी हैट, वह एक डर्बी कैप पहने हुए था, टोपी पहने हुआ था। ए ब्लैक, एक काला काला, 4 बटन, 4 बटन वाला सूट पहने हुए था। क्या पहने हुए था? 4 बटन वाला एक सूट पहने हुए था। क्लियर हो रहा है? विद टाइनी माने छोटा सा, लेपर्स माने मुड़ा हुआ होना। जिस सूट का जो गिरेबान था वह थोड़ा सा मुड़ा हुआ था। वह व्यक्ति जिसने घड़ी निकाली, जिसने झट से उसका ढक्कन खोला, उस व्यक्ति ने एक डर्बी हैट पहना हुआ था और काले रंग का 4 बटन वाला सूट पहने हुए था, विद टाइनी लेपर, जो थोड़ा सा मुड़ा हुआ था। एंड ही हैड, उसके पास था, ए बिग, बड़ी सी, ब्लैक, काली सी, हैंडल वर्क, हैंडल जैसी, मस्टैग, मूछे, उसकी मूछे बड़ी बड़ी काली काली ऐसे थी जैसे साइकिल की हैंडल। क्लियर हो रहा है? प्यारे बच्चों जरा देखिएगा, ही हैड, उसके पास थी, बिग, बड़ी, ब्लैक, काली, हैंडल बर, साइकिल के हैंडल के सामान। कैसे बेटा? साइकिल के हैंडल के सामान, मस्टॉक्स, मूछे, उसकी जो मूछ थी साइकिल के हैंडल के सामान, बड़ी बड़ी काली काली मूछे थी। देन आई लुक्ड अराउंड, चार्ली कहता है देन तब, आई मैंने लुक्ड देखा, अराउंड माने चारों तरफ, तब मैंने अपने चारों तरफ देखा। एंड सा, और देखा दैट कि एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, इन द स्टेशन, स्टेशन पर, वाज ड्रेस्ड, कपड़े पहने हुए था, लाइक 1890, 1890। मैंने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति स्टेशन पर 1890 सन 1890 के प्रचलन के ड्रेस सब लोग पहने हुए थे।
इसके पश्चात चार्ली ने अपने चारों तरफ देखा, वहां पर जो भी व्यक्ति मौजूद थे सब ऐसे वस्त्र पहने हुए थे जो वस्त्र सन 1890 के दौरान पहने जाते थे। समथिंग फिर से देख लीजिए। देन आई लुक्ड अराउंड, तब मैंने अपने चारों तरफ देखा, एंड सा और देखा दैट कि एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति इन द स्टेशन पर वाइट ड्रेस्ड कपड़े पहने हुए था, लाइक 1890 समथिंग, कुछ 1890 के आसपास के प्रचलन के कपड़े लोग पहने हुए थे। आई नेवर सा, मैंने कभी नहीं देखा, सो मेनी, इतनी बियर्ड माने दाढ़ियां, इतनी दाढ़ियों वाले व्यक्ति को मैंने कभी भी नहीं देखा कि जितनी दाढ़ी वहां के लोगों के पास थी, जितनी दाढ़ियां उन्होंने रखी थी। एंड साइड बर्न माने गलमुच्छ, इस प्रकार के गलमुच्छ मैंने कभी नहीं देखा, जितने अच्छे ढंग के फैंसी गलमुच्छ लोगों ने बनवा रखा था उतने अच्छे गलमुच्छ मैंने कभी नहीं देखा। गलमुच्छ बेटा ऐसी मूछें जो गालों तक फैली हुई हों। एंड फैंसी मस्टअप, फैंसी माने फैशन युक्त, मस्टअप माने मूछें। इन माई लाइफ, अपने जीवन में इतनी बड़ी फैशनपूर्ण मूछों को मैंने कभी नहीं देखा। चार्ली कहता है इतनी अच्छी दाढ़ियां, इतनी मजबूत दाढ़ियां, और बेटा गलमुच्छ और क्या कहते हैं फैंसी मूछों को मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ए वोमेन, एक औरत, वॉक्ड आई इन थ्रो हो करके द ट्रेन गेट, ट्रेन के गेट से मैंने देखा कि एक औरत रेलगाड़ी के गेट से निकल करके बाहर आई। एट दैट टाइम चार्ली saw that there was a woman who came across, who came through the train gate, एक औरत रेलगाड़ी के गेट से होकर के बाहर आई। शी बोर, वह पहने हुए थी ए ड्रेस, कपड़ा, विद लेग ऑफ मटन, लेग माने पैर ऑफ मटन। बेटा यहाँ पर मटन का मतलब है भेड़ की टांग, मटन माने होता गोश्त। इन्होंने कहा सी बोर, वह पहने हुए थी ए ड्रेस, एक कपड़ा, विद लेग ऑफ मटन स्लीव, लेग माने पैर, ऑफ मटन माने भेड़ के, स्लीव माने आस्तीन। वह भेड़ की टांग जैसी आस्तीन वाला कपड़ा पहने हुई थी। एंड स्कर्ट्स, और स्कर्ट पहने हुई थी, टू द टॉप माने ऊपर, आप हर अपने, हाई बटन, हाई माने ऊंचे, बटन माने लगे, बटन लगे हुए, शूज माने जूते, अपने ऊंचे ऊंचे एड़ी वाले बटन लगे हुए शूज के ऊपर वह अपना स्कर्ट पहने हुई थी। वह औरत जो रेलगाड़ी से नीचे आई बेटा, उसने भेड़ की टांग जैसे आस्तीन वाले कपड़े पहने हुई थी। जो शर्ट थी वह उसके ऊंचे जूते के ऊपर जिसमें बटन लगे हुए थे पहने हुए थी। बैक टू हर, उसके पीछे, आउट ऑन द ट्रैक्स, आउट ऑन द ट्रैक्स माने रेल पटरी पर। उस महिला के पीछे जब मैंने रेल पटरी पर निगाह डाली, बैक ऑफ दैट वुमेन व्हेन द चार्ली saw at the railway track, I caught a glimpse, मेरी एक झलक पड़ गई, अर्थात मैंने देख लिया आप ए लोकोमोटिव माने रेल का इंजन, मैंने रेल के इंजन को देख लिया। जब मैंने वहां पर अपनी झलक डाली तो मैंने रेल के इंजन को देख लिया। ए वेरी स्मॉल कैरियर, वेरी स्मॉल बहुत छोटा, कैरियर एंड लीव्स लोकोमोटिव। बेटा कैरियर एंड लीव्स मतलब एक प्रकार है, लोकोमोटिव माने रेल के इंजन का, बहुत छोटा, कैरियर और आइप्स वाला छोटा इंजन था, या बहुत छोटा कैरियर और आइप्स वाला बहुत छोटा इंजन था। विद ए फ्यूनेल शेप्ड स्टेक, बेटा फ्यूनेल शेप्ड चिमनी जैसे आकार वाला, स्टैक माने बना हुआ था।
या चिमनी जैसे आकार वाला बना हुआ था। एंड देन आई न्यू, तब ये बात मेरी समझ में आ गई कि मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर पहुंच चुका था। तो बेटा यहीं पर मैं ये कार्य समाप्त करता हूं। तो प्यारे बच्चों, सूचना ये है कि जो भी बच्चे अभी तक विद्यालय में एडमिशन नहीं लिए हैं, कृपया वे विद्यालय से संपर्क कर लें, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपके भविष्य का अन्य कार्य भी निरंतर चल रहा है। तो आगे वाले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।